ज़िंदगी का सेमेस्टर। जिस तरह हसूल तालीम के लिए सेमेस्टर्स होते हैं, इसी तरह मेरे नज़दीक इंसानी ज़िंदगी भी सेमेस्टर में तकसीम है। पहला हिस्सा जो सेमेस्टर का बचपन, जिसको चाइल्डहुड कहा जाता है, आम तौर पर इंसानी पैदाइश से लेकर 10 से 12 साल तक का इतना खूबसूरत वक्त, जिसमें हम प्यार ही प्यार, नाज नखरे, ज़िद, चाहत, अपनी बात मनवाना, गोद में खेलना, पाँव पाँव चलना सीखना और क्रॉलिंग करते करते चलना और फिर भागना आ जाना, उठने बैठने से हम आहंगी हो जाती है। फिर दूसरा टीनेज से जवानी की तरफ सफ़र का आगाज़। ये इंतहाई मस्त, हसीन, शौक, चंचल, बूढ़ी, और इस हिस्से में जिस्मानी साख्त में तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगती हैं और इस तब्दीली से हम आहंगी हो जाती है। तीसरा, लड़कपन से जवानी में कदम रखना। इस ज़िंदगी के हिस्से में भरपूर ज़िंदगी का एहसास होने लगता है। तालीम हासिल करने की जिद्दोजहद, हुनर का सीखना, ज़रिया माश का, करियर बनाने का और तयन करना, और फिर इसके साथ साथ शरारतें, मुस्कुराहटें, मस्तियाँ, रंगीनियाँ, रोमांस और इश्को माशी के दिन होते हैं। और फिर साथ ही फैमिली लाइफ का आगाज़ भी होने लगता है। ये ज़िंदगी का सेमेस्टर मेरे ख़्याल में चाइल्डहुड, टीनेज की तरह ऐसे ही पल झपकते गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। फिर आ जाता है जी चौथा सेमेस्टर, मिडिल एज, यानी दरमियानी उम्र का आगाज़। इसमें इंसानी सोच में कुछ पुख्तगी, शख्सियत में ठहराव, तवाज़न, बैलेंस आ जाता है। ज़िम्मेदारियों का एहसास से हम आहंगी होने लगती है। और मैं समझती हूँ ज़िंदगी का हिस्सा जो भी हो, बचपन जवानी के मुकाबले में ये वाला हिस्सा रफ्तार में ज़रा कम कम होता है, और धीरे धीरे ये उम्र बुढ़ापे में कदम रखने रखती है और हमें उसकी हम आहंगी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी कहना मुनासिब है कि मिडिल एज और ओल्ड एज आपस में जब मिल जाती हैं, तो ये उसी तरह है जिस तरह जवानी और मिडिल एज का मिलाप होता है। तो वो ऐसे ही है जैसे एक स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, लड़कपन से जवानी में खेल के शोबे को अख्तियार कर लेते हैं और उसमें अपना नाम भी पैदा कर लेते हैं। मगर फिर उम्र के सफ़र के साथ जब मिडिल एज की आमद का एहसास होने लगता है, तो वो एक्टिव सपोर्ट में जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जब मिडिल एज बढ़ने की तरफ माइल होने लगती है, तो उस वक्त इस तब्दीली का एहसास इतनी शिद्दत से नहीं होता जितना जवानी से मिडिल एज का होने लगता है। पांचवा हिस्सा, और ये है हमारी ज़िंदगी का सबसे आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर, शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 55 एज से स्टार्ट होकर इंसानी सांस लेने तक चलता रहता है। और इसके पास करने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी सज़ा पाने वाले को अपनी सज़ा की मुद्दत का तो अंदाज़ा होता है, तो यन होता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के इस हिस्से की मुद्दत का इल्म नहीं किसी को कि ये कब तक चलता है। ये सब बातें रब्बे कायनात के अपने हाथ में हैं। यहाँ पर इस उम्र के हिस्से तक पहुँचते पहुँचते जिस्मानी ज़हनी बीमारियाँ, मजूरियाँ, डिसेबिलिटीज़, चलने फिरने में दिक्कत, उठने बैठने में दुश्वारी, खाने पीने में एहतियात, परहेजगारी का खाना, हेल्थी इशू, डाइट और एक्सरसाइज की बातों से वास्ता बढ़ता है। और ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी रुकावटें हो सकती हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। और मैं समझती हूँ ये सेमेस्टर में पास होने की कोशिशें कितनी भी की जाएं, बहुत दुश्वार गुजार रास्ता होता है। और फिर क्या होता है, यहाँ तक आते आते हमें अपनी ज़िंदगी के उन गुज़रे सालों के नामुकम्मल कामों, नामुकम्मल हसरतों, ख्वाहिशों, महरूमियों के एहसास इस बुरी तरह सताता है, और उसके तले ज़िंदगी के दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं, जो बहुत हद तक डिप्रेशन में ले जाते हैं। और क्या खूब मिर्ज़ा गालिब का शेर फिट आता है ज़िंदगी के इस हिस्से पे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी
कम निकले।